साहब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर पद से रिटायर हो चुके थे और उनकी पत्नी डॉक्टर सरला एक सरकारी कॉलेज से पिछले साल ही रिटायर हुई थी। सरला और मेरा लगभग पिछले 10 साल से ही कॉलेज में साथ रहा है और इसलिए मैं उसे काफ़ी करीब से जानती हूँ। डॉक्टर शर्मा से उसकी दूसरी शादी थी और शर्मा जी की पत्नी एक हादसे में जान गंवा बैठी थी, तो डॉक्टर साहब की भी ये दूसरी शादी ही थी। डॉक्टर साहब ने सरला के साथ एक समझौता किया कि हमारी इस शादी से कोई दूसरी संतान नहीं होगी। मेरा 15 साल का एक बेटा ही इकलौती संतान रहेगा। चूँकि सरला दूसरे प्रदेश से थी और मायके के हालात भी अच्छे नहीं थे, तो बिना दहेज की इस शादी के लिए तैयार हो गई। शादी के बाद से सरला का व्यवहार इस इकलौते बेटे के प्रति बेरुखा ही रहा था और बेटा भी नई माँ के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहा था। रह रहकर उसे अपनी माँ याद आती थी। उसकी स्थिति तो ये थी कि पहले माँ को खोया और फिर पिता की दूसरी शादी से बाप को भी खो दिया। सरला ने इस इकलौते वारिस को हमेशा अपने बाप से दूर ही रखा। हॉस्टल में रखकर उसकी शिक्षा दीक्षा पूरी करवाई और फिर करियर के नाम पर उसे विदेश भेज दिया, जहां वह डिग्री लेने के बाद वहीं सेटल हो गया। लेकिन सरला का अभी भी पूरा नियंत्रण रहता था और वह विदेश जाती रहती थी। डॉक्टर साहब तो सरला की सुंदरता के जाल में ऐसे उलझे कि निकल ही नहीं पाए। काफ़ी सीधे स्वभाव के स्वामी थे डॉक्टर साहब। यूनिवर्सिटी में सेमिनार वगैरह में मुलाकात होती थी। कामाऊ पत्नी मिलने पर उन्होंने पहली पत्नी को तो जैसे एकदम भुला ही दिया था। वैसे भी स्त्रियां ही ज़्यादा भावुक होती हैं और अपने पति की मृत्यु के बाद अपने बच्चे के सहारे जिंदगी काट लेती हैं। सरला एक दिन शादी का कार्ड लेकर घर आई तो पता चलता है कि सौतेले बेटे की शादी 1 महीने के भीतर ही तय हो गई है। सरला ने बताया कि सब बहुत जल्दी हो गया है क्योंकि बेटा विदेश से कुछ दिन की छुट्टी आया है। लड़की डॉक्टर साहब के दोस्त की जान पहचान से है और कि वे अल्मोड़ा से है। शादी यहीं आकर करेंगे, मेरे सादगी से होंगे। हम लोग रिसेप्शन दे रहे हैं। शादी में सम्मिलित होने का वायदा लेकर वह चली गई। निश्चित दिन पर हम लोग शादी समारोह में पहुँचे। वहाँ दूसरे साथी भी आए थे। सब लोग बड़े खुश थे और पुराने साथियों से मिलकर भोज का आनंद ले रहे थे। लेकिन कुछ तो था, डॉक्टर साहब अकेले ही मेहमानों को रिसीव कर रहे थे। कुछ खामोशी सी, उत्साह की कमी, सरला की अनुपस्थित खटक। अभी तक आपने पढ़ा कि शर्मा दंपति ने बेटे वरुण की शादी अल्मोड़ा की युवती महक से बहुत ही सादगी के साथ की थी। बेटा 10 दिन बाद कनाडा चला गया था, जहां वह फिजियोथेरेपिस्ट है। महक अपनी सौतेली सास के साथ ही रह रही है गुरुग्राम में। अब आगे शाम का वक्त था और महक अपने कमरे में अभी उदार लेटी हुई थी। उसका मूड खराब था। नई नवेली दुल्हन अब पति के पिछोह में तड़प रही थी, लेकिन उसकी मना स्थिति को समझने वाला कोई नहीं था। 70 वर्षीय ससुर से बातचीत करने में एक हिचक थी और सास का मुंह तो खुद फूला रहता था। इतना तो वह इन 10 दिनों में समझ गई थी। महक ने सोचा क्यों ना अपनी माँ से बातचीत की जाए। यही सोचकर वह अपना मोबाइल उठाकर नंबर मिलाती है। माँ से बातचीत करते हुए उसे आधा घंटा हो चुका था। इसका एहसास उसे जब हुआ जब सास को दरवाजे पर खड़ा पाया। फोन उसके हाथों से छूटकर फर्श पर गिर गया, क्योंकि सास का खौफ ही इतना था। पहाड़ों से आई ये बहू प्रकृति के नज़दीक रहते
वे बहुत सरल स्वभाव की थी। दूसरा कारण था कि बिना दहेज की शादी हुई थी तो थोड़ा डर था कि कोई नाराज नहीं होना चाहिए। यूँ तो उसने भी स्नातकोत्तर डिग्री हासिल की थी फिजियोथेरेपी में, लेकिन अभी नौकरी ज्वाइन नहीं की थी। माता पिता ने समाज के दबाव के चलते महक की शादी कर दी थी। जैसे ही रिश्ता हाथ आया, महक की एक बहन थी जिसकी जिम्मेदारी भी माता पिता पर थी। क्या हुआ, ये मोबाइल क्यों गिरा दिया? कुछ नहीं मम्मी जी, बस हाथ से छूट गया। देखो, ये मोबाइल बहुत कीमती तोहफा है वरुण की तरफ से, ध्यान से पकड़ा करो। जी मम्मी जी। क्या शिकायत हो रही है थी अपनी माँ से? नहीं मम्मी जी, बस थोड़ी याद आ रही थी, बस इसलिए फ़ोन लगा लिया था। ध्यान रहे इस बात की, बात चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब यही तुम्हारा घर है, यहाँ के कायदे कानून तुम्हें मानने होंगे। वैसे भी घर का तो कुछ ज़्यादा काम है नहीं, हर काम के लिए मेड लगी है। जी मम्मी जी, शाम के खाने का समय हो गया है, चलो कुछ बना लो। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि महक अपनी सास सरला के नियंत्रण में स्वयं को एक पिंजरे में बंद पक्षी भांति मानती है और विदेश में बसे पति से मिलने को आतुर है। अब आगे, अरे महक, आज तो तुम्हारा विदेश में स्वतंत्र वीजा लगने के लिए जो परीक्षा दी थी उसका परिणाम आना था। क्या रहा? सरला ने नाश्ता करते वक्त ये प्रश्न दाग दिया और महक को इसी बात का डर था। उसने सुबह 9 बजे साइट पर परिणाम देखा था, तभी से उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। सासू अम्मा का खौफ इतना था कि परिणाम पर उसका विदेश में बसे पति के साथ जानने की इजाज़त निर्भर थी। हाँ जी, परिणाम आ गया है। फिर तुमने बताया नहीं? वो मम्मी जी, मैंने बताने ही वाली थी। अच्छा, पास हो गए? 5 अंक से रह गई जी, महक ने धीरे स्वर में कहा। तुमने अच्छी तैयारी नहीं की होगी। देखती तो थी, तुम नेटफ्लिक्स पर मूवीज देखती रहती थी। ऐसा नहीं है जी माँ, तैयारी तो अच्छी थी, वो तो थोड़ा मनोरंजन के लिए देख लेती थी। मूवी तो हो गया मनोरंजन, जब तक तुम परीक्षा पास नहीं कर लेती तुम्हें कनाडा नहीं भेजूंगी। महक रुआसा मुँह लेकर अपने कमरे में चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है अंदर से। सरला डांट तो देती थी, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं किया था महक ने। सरला जी भी 2 दिन से बड़े भाई के पास दिल्ली गए थे। काफ़ी देर तक खटखटाने के बाद भी महक कुंडी नहीं खोली। अब सरला का हृदय कांप गया। आज महक का ये रवैया उसे अंदर तक हिला गया। काफ़ी देर के बाद महक ने दरवाज़ा खोला। ये क्या बदतमीजी है महक? सरला गुस्से में थी। मामा जी, ऐसा है, अब मैं इतनी घुटन में नहीं रह सकती। मैंने वरुण से बात कर ली है, उसे PR मिला हुआ है और मैं उसी बेसिस पर अपना वीज़ा तैयार करवाऊंगी। क्या तुम दोनों ने अपने आप योजना बना ली कनाडा के लिए? जी, बहुत दिमाग चढ़ गया है तुम दोनों का।